आखिर क्यों कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति दोनों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है? आखिर इसकी असल वजह क्या है? देखिए, जानते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को, जहां पर आपके बॉडी में इम्यूनिटी, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से बचाव करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग करती है। इस पूरे कार्य को निभाने के लिए हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कह रहे हैं। इसका जवाब आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि आप अपने दोनों फेफड़े देख पा रहे हैं और दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में नीचे की तरफ हमारा हृदय लगा हुआ है। इस अंग को हम हार्ट कहते हैं। इस हार्ट को नीचे की तरफ आप देखते हैं, लेकिन हृदय से ऊपर की ओर, यानी इस हिस्से में ये जो दो लोब्स बने हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं थाइमस नाम की एक अंतःस्रावी ग्रंथि। ये थाइमस नाम की जो ग्रंथि होती है, इसी का काम होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। आखिर ये किस प्रकार से काम करती है, क्या हार्मोन बनते हैं, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, थाइमस एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है और इनका काम होता है हार्मोन्स को बनाना, जिसके अंतर्गत थाइमस आपके बॉडी में थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन जारी करती है। यह हार्मोन वक्त के साथ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इसकी साइज में वृद्धि आती चली जाती है और एक उम्र पर आकर के ये अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेती है। यानी अगर मैं इसके ग्राफ को यहाँ पर बनाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पर इसका बनता हुआ नजर आएगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, इसका साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसका बढ़ना मतलब बॉडी में इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग होना। जैसे ही आप एक वयस्क अवस्था में आते हैं, एक अडल्ट स्टेज में आते हैं, उस समय पर इसका साइज मैक्सिमम होता है। साइज मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ से हार्मोन की प्रोडक्शन भी भरपूर मात्रा में आपको दिखाई देगी। अब मान लीजिए कि थाइमोसिन नामक हार्मोन आपके अंदर बढ़िया तरीके से बन रहा है। आप बीमारियों से लड़ने के लिए अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी देख सकते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद इसका साइज घटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके बुढ़ापे तक आते आते ये आपके शरीर से गायब भी हो जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आपके शरीर से गायब हो जाती है जब आप बुढ़ापे में आते हैं, जब आप वृद्धावस्था में आते हैं, यानी ओल्ड एज के समय पर। तो वहाँ आप आंसर देंगे अपने थाइमस नाम की ग्रंथि का। ये जो ग्रंथि है, इसीलिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बचपन में सबसे ज़्यादा कम है और बुढ़ापे में क्योंकि ये ऑलरेडी गायब हो चुकी है, इम्यूनिटी का लेवल कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों में और बड़े बूढ़ों में हार्मोन ही नहीं है, ग्रंथि ही नहीं है, तो फिर किस प्रकार से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाई जाएगी। यही चीज़ आपने कोरोना काल में देखी कि कोरोना काल में कहा गया था कि अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उसे घर के अंदर रखें, बीमारी जल्दी पकड़ सकती है। और इसी प्रकार से अगर कोई वृद्ध है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी घर में रखें, क्योंकि बीमारी उन्हें भी उतनी ही जल्दी से पकड़ सकती है। तो आपसे कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है, आप बताएंगे थाइमोसिन। ये थाइमोसिन का काम ही क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी इम्यूनिटी को आपके शरीर में बनाना। इसी के साथ आप देख रहे हैं दो लोब्स इसके अंदर होते हैं और क्योंकि ये हार्मोन बनाती है, इसीलिए इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत जानते हैं। इसी प्रकार से आपके शरीर में कई सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें श्वेत रक्त गणिकाओं के अंतर्गत आपकी कोशिकाएं देखी जाती हैं लिम्फोसाइट्स के नाम से। उन लिम्फोसाइट्स में भी हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं और साथ में वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करती है। तो कुल मिला के हमारे शरीर की जो पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये कुछ इस प्रकार काम करती है और साथ में आपके शरीर को आने वाले विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी के रोगों से बचाने का काम करती है। तो आशा करूंगी आपको थाइमस ग्रंथि का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इसी प्रकार से अन्य कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।